बस टाइम पीरियड करने स्टार्ट कर दीजिए, यही करना है इसमें, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सोचिए सोचिए, थोड़ा बहुत सोचिए तो समझ में आएगा। हम्म, कैसे? आशुतोष पढ़ रहे हैं? नजर नहीं आ रहा मेरे को, क्यों? हम्म, बोलिए। मेरे को क्यों नहीं नजर आ रहा? मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है? चलिए देखिए, यहाँ पर ये आपकी मेन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ ही मेन पोजीशन होगी ना। तो आपने क्या किया, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो मैंने बोला कि यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। आपने मान लिया v वेलोसिटी है ब्लॉक के पास। अब x डिस्प्लेसमेंट देने के बाद मैं थोड़ा सा फिगर अलग से बना रहा हूं। ये x डिस्प्लेसमेंट आपने मेन पोजीशन से दे दिया। आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। जो स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट है जो ब्लॉक से अटैच किया हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v के इक्वल, क्योंकि ये ब्लॉक से अटैच है। जो स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट है जो कि बॉल से अटैच है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब आपने कहा, क्योंकि मैं एक्स ले चुका हूं ऑलरेडी, तो मैंने कहा कि वाई डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी थिकनेस है dy और इसका मास है dm, और ये किसके इक्वल है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy। ठीक है, मैंने ये देखा कि इस वाले पॉइंट की स्पीड आपकी v थी और इस वाले पॉइंट की स्पीड आपकी 0 है। इसका मतलब जो y डिस्टेंस पे जो होगा इसकी स्पीड कुछ और होगी। मैंने मान लिया v1 है।
स्पीड वेरी कर रही है पूरी स्प्रिंग की, ठीक है। तो आपने इस वाले वाइड डिस्टेंस पे आपने स्पीड मान ली v1, मेरे को बस काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्योंकि एनर्जी मेथड में आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी तो आप इससे पहले क्या लिखते थे, अगर स्प्रिंग मासलेस होता तो मैं सिंपल लिखता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग मास है, इसलिए स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन डायरेक्ट में हाफ एम वी स्क्वायर इसमें नहीं लिख सकता क्योंकि स्प्रिंग पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए अगर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, इसलिए मैं स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। मैथ्स यही कहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपने डीएम मास तो निकाल लिया, स्प्रिंग की लेंथ मान ली आपने एल थी, ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ आपकी एल है। इस वाले पॉइंट पर ये मैं यहाँ पे रिलेशन पता कैसे लगाऊंगा कि जब स्प्रिंग इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v है और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और बीच में कहीं पे भी पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी v1 मान ली, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कैसी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर है। एक v है यहाँ पे 0, यहाँ पे v1, मतलब आपने कहा कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो लीनियर है। वेलोसिटी का वेरिएशन लीनियर है तो क्या मैं v1 को a y प्लस b लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपने इक्वेशन v1 की वेलोसिटी लीनियरली लिख दिया, y के टर्म में कैसा हो रहा होगा। ये आपको रिलेशन क्या पता है, इफ y इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी कितनी होगी, y 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 0। ये अगर 0 होगा, दोनों की 0 वैल्यू पुट कर दी तो b कितना आ जाएगा, 0। आपको पता है इफ y इज इक्वल टू l तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v बाई a इज इक्वल टू v बाई l। तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन पता चल गया y के टर्म में, वेलोसिटी इज इक्वल टू a सॉरी v बाई l इंटू वाई, ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो मेरे को तो इसी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू हाफ dm इंटू v1 स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v1 मानी थी आपने। तो हाफ dm की वैल्यू कितनी है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy, v1 का स्क्वायर v स्क्वायर l स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ एम एस डिवाइडेड बाई एल का क्यूब वी स्क्वायर, वाई एनर्जी आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दूं तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके l तक, तो हो जाएगा 1/2 ms v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l क्यूब डिवाइडेड बाई मतलब कि l क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो l क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/6 ms v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई। उसके बाद मेरे को क्या पता है, टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/6 एम एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 के 2x dx अपॉन dt प्लस 1/2 2mv dv अपॉन dt एक्सीलरेशन प्लस 1/6 ms 2v dv अपॉन dt एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कॉमन 1/3 बचेगा और क्या कैंसिल हो रहा है, 2, ये 2 ये 2 और ये वाला 2, और क्या कैंसिल हो रहा है, वेलोसिटी
वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बचा, के एक्स प्लस एम इंटू ए प्लस एम एस इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू, हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम एस बाई 3 इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, बस आ गया आंसर। कल केमिस्ट्री वाले सर भी क्लास लेंगे आप लोगों की 3 या 4 घंटे की, पता है ना। कल मॉर्निंग में फिजिक्स, फिर टेस्ट, फिर केमिस्ट्री। मैथ्स की भी क्लास है, तो कोई एक क्लास कैंसिल हो गया तो केमिस्ट्री हो या तो मैथ्स हो। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री कैंसिल होगी, फिर वो संडे को होगी फिर आपकी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि रटने वाली चीजें रटना स्टार्ट रखिए। 70% आएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में तो करवाएं। वो तो करवाऊंगा ही, वो तो हमेशा आता है। मेंस में, इंजीनियरिंग में तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं 20% या 25% क्वेश्चन उसी के होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड। हाँ, सिलेबस में मेंशन है और वैसे भी देता ही देता। तो पोटेंशियोमीटर है हर एक चैप्टर में। वैसे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट आपकी किसमें है, 12th में ज्यादा एक्सपेरिमेंट। 11th में तो आखिरी में आएंगे, जब हम लोग सोनोमीटर इन सब के बारे में सुने, वहां पे एक दो एक्सपेरिमेंट आते हैं वेव। ठीक है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट सब आपके 12th में। हाँ, तो जब याद कीजिए, जब मैं एरर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताए थे। ठीक है, पल्स एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। बस वो एक्सपेरिमेंट को एक बार नोट कर लीजिए, और वो टोटल 8 या 9 एक्सपेरिमेंट है, या 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा। उस हर एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक एक्सपेरिमेंट एक एक दिन पढ़िए, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 10 एक्सपेरिमेंट। 20% का मतलब है कि आपके 25 नंबर हाथ में है। कितने का हो गया, 100 ना। अच्छा, 20%, ठीक है। तो 20 नंबर मायने रखते हैं। ठीक है, 20 नंबर वो, और जितना पढ़ा है यहाँ से भी 20 नंबर थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स, तो 60-70 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी बस स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, गधे की तरह लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये पता है ना सर कि गधा बहुत मेहनत करता है। बोलिए। सर सुबह क्लास ऑनलाइन होगी फिजिक्स की? हम्म 9 to 11। सर सर ने बोला था क्लास से मतलब जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन आके देना है। तो 11 बजे आपकी क्लास खत्म होगी तो फिर 11:30 से सेंटर पे कैसे टेस्ट हो पाएगा? 12 बजे से दे दीजिएगा, 12। सर 2:30 से फिर क्लास भी है, सर ने कहा था मैथ्स की 4 घंटे या तो उनको 3। बोल दीजिएगा 3:30 से 7:30 में।
10th फेब के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल के, वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे ताकि फुल सिलेबस भी कंप्लीट हो, और उसमें से अगर 25 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के उठाऊंगा मेंस के क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये क्वेश्चन आपका अगर आप देते तो आपसे हो जाता, इसलिए। और रैंडमली तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं उस पे बेस्ड। मॉडर्न फिजिक्स हो गई, हो गई। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो नहीं हुआ। वो असल में होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, सेमीकंडक्टर डिवाइस प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और सिर्फ 12 बेस का पढ़ेंगे तो आईटी उस लेवल का पूछता नहीं है क्वेश्चन, आपको डिटेल स्टडी आनी चाहिए। कोशिश करते हैं अगर मॉडर्न फिजिक्स नहीं तो सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहां से एक या दो क्वेश्चन दे ही देता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है वहां से, और एक आपका थायरिस्टर से दे दे, उससे दे देगा, ट्रांजिस्टर से। देखते हैं आगे वाले चैप्टर में 2-3 दिन का लेक्चर निकालूंगा, भले ही मेरे को रात में लेनी पड़े क्लास, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो अपने खुद से पढ़ के आप नहीं कर सकते, इतनी तो गारंटी है, क्योंकि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, कहाँ से हो जाएगा, उसका कोई बेस पता ही नहीं। तो सेमीकंडक्टर मेरे पे छोड़िए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाले कीजिए 10 क्वेश्चन जो आपको एरर में करवाए थे, एक एक टॉपिक ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन थे, उसको थोड़ा पढ़िए। एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर एरर से कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि पोटेंशियोमीटर पे निकालो, पूछ ले तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर वो एरर से कॉम्बिनेशन के साथ पूछता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पढ़िए, जैसे आपने पोटेंशियोमीटर आज पढ़ा, तो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए बेसिक बेसिक, और उसके बाद एरर के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन कीजिए, वो शीट में है जो आपको शीट दी थी मैंने। ठीक है, वो एरर की कॉम्बिनेशन के साथ है। तो रोज एक एक्सपेरिमेंट उठाइए, या 20 दिन में 2 दिन में पोटेंशियोमीटर कीजिए, 2 दिन में एक मेथड कीजिए, क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट में सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो वहां से अगर 20% मतलब कि 20 नंबर वहां से हो गया आपका, 20 नंबर वहां से 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो मैं करवा दूंगा। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स आप लोग कर ही रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन वहां से मान लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो लगभग 28 नंबर, और 3 क्वेश्चन आए तो 40 नंबर हो गए। मैकेनिक्स आपने कर ली है, तो 25 से 30 नंबर यहाँ से आएगा मैकेनिक्स के पोर्शन से, मैं मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से 6 क्वेश्चन भी मिल गए या 5 क्वेश्चन भी मिल गए, तो 24-20 नंबर तो यहाँ से हो गया मैकेनिक्स से। ठीक है, तो 40 और 20 60 नंबर पे आ गए, उसके बाद तो 15-20 नंबर 3 क्वेश्चन और उठाने हैं आपको, कि 70-75 ले आइए, बस इतना ही लेकर आइए, 100% पे मत जाइए। अब देख लीजिए आपके चैप्टर खुद ही कम होते चलेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं 10 एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न फिजिक्स करना है, सेमीकंडक्टर मैं ही करवाऊंगा, उसको छोड़ दीजिएगा और मत पढ़िएगा उसको, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़े दूसरे तरीके से समझाऊंगा, कि इंजीनियरिंग वाले टॉपिक से रिलेट करके समझाऊंगा, क्योंकि मेंस में नहीं पूछता वैसा जैसे बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, उससे होगा भी नहीं सॉल्व अगर मैं डिटेल में नहीं जाऊं सेमीकंडक्टर में तो। ठीक है, तो ये सब काम देखिए आपके, अब आपको थोड़ा सा आसान लग रहा हो कि मेरे को इतना इतना पढ़ना है। अभी वैसे सोचें कि अरे ऑप्टिक्स पूरी बची हुई है, इतना पूरा बचा हुआ है, उतने बड़े बड़े चैप्टर पे मत जाइए ना, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वही मिला के आपको देखिए, अभी तक हम लोग 60-70 नंबर पे हैं, अगर हमने जितनी अभी चीजें पढ़ी हैं और जो आपको कहा है पढ़ने की। ठीक है, बस उतना काम कीजिए, और एसएचएम वे यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो हो गए 75 नंबर पहुंच गए आप लोग। 25 नंबर अभी छोड़ दीजिए, जिसमें टाइम टेकिंग वाला है, हम लोग करेंगे, लेकिन उस पर इतना कमांड नहीं होगा आपका। ठीक है, करवाऊंगा तो हुई मैं, लेकिन कमांड की बात कर रहा हूँ, तो 75 का टारगेट रखिए, जिसको आप अपनी मेहनत से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट।
कहाँ तक हो गया, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ये क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है। लिखिए एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम सेम कॉन्सेप्ट लीनियर की तरह है। लीनियर में हम लोग क्या करते थे कि मीन पोजीशन पता लगाते थे, मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते थे और नेट फोर्स को माइनस के एक्स के इक्वल रख देते थे। यहां पे भी वही करना है, मेन पोजीशन पता लगाना है, मेन पोजीशन से पार्टिकल की स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद नेट टॉर्क लिखना है, और नेट टॉर्क को किसके इक्वल रख देना है, के थीटा, एक्स नहीं थीटा, ठीक है। तो ये जनरल 3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, डिटेल में नहीं भागेंगे। लिख लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम से। आपने कहा कि ये पेंडुलम है, इसमें आपने बॉब को लटका के रखा है एम, और इसकी लेंथ कितनी है एल। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है। अब आपने क्या किया, इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दे दिया, इस डायरेक्शन में थीटा। तो यहाँ पे देखिए mg लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, mg साइन थीटा, ठीक है। mg साइन थीटा के कारण इसको टॉर्क मिलेगा, टेंशन के कारण टॉर्क नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है। देखिए टेंशन हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो टेंशन के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क लिखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एल। ये थीटा की कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा देखिए किस डायरेक्शन में, थीटा इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। और यहाँ पे आर क्रॉस एम जी ये इनवर्ड है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, ठीक। तो यहां से देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू स्मॉल है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। तो आपने लिखा माइनस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, एम एल स्क्वायर। पॉइंट मास है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे, तो एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एल और एम, एल और एम, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आ गया। नोट कर लिया। मैंने कहा एक पेंडुलम है,
इसको आपने 4 डिग्री तक ले गए, 4 डिग्री तक, और यहां से आपने इसको क्या किया, रिलीज कर दिया। रिलीज किया तो ये ऐसे आएगा। मैंने कहा ये इस पोजीशन पे पहुंचा, और ये कितना एंगल बना रहा है, 2 डिग्री। ये ए पोजीशन मान लीजिए, ये बी पोजीशन मान लीजिए, तो ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है कैपिटल टी। याद रखिएगा, जब भी हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे या टाइम के बारे में बात करेंगे, तुरंत सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दीजिएगा। वही शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। किशन कहाँ गया, किशन किशन बढ़िया। आप बताइए। हाँ, एक ही टॉपिक है, अलग अलग है, एक ही चल रहा है, वही चल रहा होगा जो होगा। क्या तीनों फाइल एक साथ मर्ज हो सकती है? अरे एक एक करके डाल दीजिए, बच्चा देखते रहेगा। और वो तो सर फोटो में आपका ले लो सब। अरे ले लेना, मेरे को याद दिला दी करो, घर जाता हूँ तो। आ गया, पता नहीं, करके देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसको सर्कुलर मोशन से आपने रिलेट किया। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4। आपने इसको यहां से रिलीज किया, कहां तक आ रहा है, -2 तक। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आने में टाइम यही है ना, ठीक है। ये टाइम आपको निकालना है, तो ये वाला टाइम कैसे निकालूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो गया 4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 ना, तो थीटा इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो t इज इक्वल टू π/3 इंटू ओमेगा 2π/t। वही लेते ही हैं, क्या ले लिए, नहीं नहीं सही है, मैंने कहाँ पे गड़बड़ी कर दी, जल्दबाजी में। हाँ नहीं नहीं, यहाँ तक सही है, थीटा इज इक्वल टू ये, मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है ना, ए से बी तक, ए से बी तक आने में कितना टाइम लग रहा है, तो ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये एंगल कितना है,
90 प्लस 30 120 डिग्री 120। हाँ, यहां से टी आएगा। कितना आ रहा है? T/3। T/3। हाँ सही है। हो गया, आगे समझे। लिखे जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या हो? 2 सेकेंड। लिखिए पहला पॉइंट, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। लेंथ कितनी होती है स्ट्रिंग की? 1 मीटर। लिखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर। तो लॉजिकली सोचिए, मैंने कहा कि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पेंडुलम इधर गया, फिर ये आया, फिर ये इधर गया, फिर इधर आया, तो 2 सेकंड हो गए ना। तो 2 सेकंड में इसने मीन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस किया? 2 बार। इसका मतलब जितनी बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, सेकंड वाली सुई एक आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम में हमेशा याद रखिएगा, सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और आपकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। इसी को सेकंड पेंडुलम कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे सेकंड पेंडुलम। जैसे कि हम लोग घर वगैरह में जो आपके वॉच होते हैं वहां पे भी पेंडुलम बना रहता है ना, उसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे ही करता रहता है और 1 सेकंड वाली सुई आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन वो सेकंड पेंडुलम नहीं होता। क्यों? 1 मीटर की लेंथ नहीं है इसकी। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। अब थोड़ा सा इसको, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था टी पाई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, हमेशा यहाँ पे इसको जी इफेक्टिव लिखिए। ठीक है, अभी कभी लिफ्ट वाला केस लूंगा मैं। कल करें क्या? मेरा दिमाग वो हो गया, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कल करते हैं इसको। बल्कि इसमें जोड़े थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाने, सेकंड पेंडुलम में 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपका बॉडी फिक्स कर दूंगा, रिजिड बॉडी कैसे करती है, बस वो। ठीक है, बस मैंने बोला था 15-20 मिनट का टॉपिक रह जाएगा। ठीक, और साथ में हम लोग वेव स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैट है मॉर्निंग में, वो फिक्स है, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों का टाइम मिलेगा। नहीं, कल इन लोगों की है ना एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी सारी हैं। ठीक है, इसे कल शाम को मैंने 11th की रखी 3 घंटे की क्लास। तो आप लोग थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बना लीजिए। ठीक है, जैसे अभी बता रहा था, एक्सपेरिमेंट वाले, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर में पे छोड़िएगा, और जो आपको करने हैं तो उस हिसाब से देखिए 60-70 नंबर आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए कि अगले 20 दिनों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। 10 फरवरी के बाद आप लोग कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। जितना पढ़ना है नया चीज 10 फरवरी तक पढ़ लीजिए, उसके बाद तो 10 फरवरी से लेकर अगले 10 दिन तक हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितना पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने के लिए। अगर आखिरी दिन तक, जैसा आप लोगों को बोर्ड तक होता है ना, बोर्ड की प्रिपरेशन करें, आखिरी रात तक पढ़ते रहते हैं, आखिरी रात तक नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं कि बोर्ड में एग्जाम में नंबर आ जाए,
इसमें अगर आखिरी रात तक नई चीज पढ़ते रहने, अगले दिन 100% नेगेटिव में नंबर लेकर आएंगे, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए 10 फरवरी तक का टारगेट बनाइए, जितनी आपको नई चीजें पढ़नी है, जितनी पढ़नी उतनी पढ़िए, लेकिन 10 फरवरी के बाद मत पढ़िए। ठीक है, ये ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचता है, सर क्या बता रहे हैं, मैं जितना पढ़ूंगा उतने तो मार्क्स आएंगे मेरे। ठीक है, वो आखिरी दिन तक पढ़ता रहता है, और वो जब गड्ढे में गिर जाता है तब याद आता है सर ने सही कहा था। ठीक है, तो गड्ढे से गिरने से पहले बचा रहा हूँ। ठीक है, कि आखिरी दिन तक मत पढ़िएगा, 10 तक का टारगेट बनाएंगे, 11 से हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10 दिन का टाइम है, तो लगभग 10 पेपर तो मैं करवाई दूंगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो हाँ कॉमनली ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कि रैंडमली मैंने 10 पेपर उठा लिए, उस हिसाब से नहीं उठाऊंगा। ठीक है, चलिए कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि मॉर्निंग में इलेक्ट्रोस्टैट 9 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ठीक है, जाइए आप लोग। मैं